हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको भाई त्योहारों की शुभकामनाएं। और आज हमारे बड़े गांव गगसीना में हमारे दादा काला पीर का भंडारा है। हम सभी साथी वहीं आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हमारे दादा काला पीर का। और मेरे साथी हैं मेरे साथ सारे। इनकी सलाह बनी भाई क्यों ना गगसीना वाले भाई बुला भी रहे हैं और हमारे गुरु भी हैं, हमारी आस्था भी है, सारे वहीं चलते हैं और माथा टेक के आते हैं। तो ये मेरे को ले आए दुआ का है। और मैं आप सबकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से ठीक हूँ और आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जो इस दुख की घड़ी में आपने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, मेरे परिवार के लिए की। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि कुछ लोग एक बात करते हैं बार बार और कुछ भाई पोस्ट भी डाल रहे हैं कि फॉलोवर बढ़ाने के लिए कुछ मतलब फॉलोवर बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो डालता था। तो उनको भी जवाब आप ही देंगे, क्योंकि मैं आज से तो वीडियो बनाता नहीं। मुझे तो बहुत साल हो गए, शायद शुरू हुआ था फेसबुक तो मेरे किसी दोस्त ने मेरा भी शुरू किया था। सुनील संधू बर्टा के नाम से आईडी थी, फिर पेज बना, इंस्टाग्राम बनाई थी लेकिन यूज नहीं करता था, अब करता हूँ। तो आप सबसे कहूँगा भाई, वर्दी तो मेरी छीन ली, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे मिल बैठ के, बात करके, अपने बड़ों से, वकीलों से, जैसे भी, क्योंकि मेरे तो बड़े और छोटे आप ही हो, मेरे तो परिवार आप ही हो। क्योंकि हम तो घर में, मेरे ना तो भाई है ना मेरे पिताजी हैं, वैसे पूरा गांव है, गांव राम गवांड राम है हमारा पूरा हमारे आसपास का नहीं, पूरे हरियाणा का आशीर्वाद, भारत का, बाहर बैठे मेरे भाइयों का मुझे मिला। और मैं मेरे भाइयों के फ़ोन नहीं उठा पाया, जो मेरे साथ सबसे बड़ी विडंबना हुई कि मैं किसी के भी फ़ोन नहीं उठा पाया, क्योंकि फ़ोन घर वालों ने ले लिए या दोस्तों के पास थे। फ़ोन से ये दिक्कत बनती है कि भाई फ़ोन उठाना और मैं मेंटली डिस्टर्ब इतना था कि फ़ोन नहीं उठा पाऊँ था। और क्या बोलूँ, क्योंकि भाई जिसने नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत की हो और वो उस खाकी का मान बढ़ाया हो, और कुछ आरोप ये भी लगा रहे हैं भाई खाकी को, वर्दी को 2 मिल किया है। आप ही बता देना भाई कमेंट करके, वीडियो बना के। मैंने 2 मिल कब किया है? जब लोग चौक चौराहे पे खड़े हुए पुलिस वाले भाइयों के बारे में गलत बोलते थे। एक बार हमें भी बोला था गुड़गांव, जब हम ट्रेनिंग में थे बोंडसी, तो थोड़ी दिन के लिए आए थे, 10 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग थी बीच में, शिवरात्रि के टाइम। तो उन्होंने हम खड़े थे तो 2-3 बाइक निकली, तो उनमें से बाइक वाले जैसे स्पीड में निकले और ये कह के निकल गए मामे खड़े हैं। तो मुझे वो पिच हुई थी और मैंने सोचा भाई लोगों को एक अलग मैसेज देते हैं कि पुलिस वाला वर्दी में, ड्यूटी बहुत होती है हमारी। तो थाने में पौधे लगा लिए, लाइन में लगा लिए आसपास गांव में। तो जब बिना वर्दी के, क्या मेरी वीडियो नहीं है आज तक? बहुत वीडियो हैं, बहुत फोटो हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही था कि पुलिस की छवि को सुधारूं। और उस पुलिस की छवि सुधारने के लिए मुझे बहुत पहले, उस टाइम हमारे सीआईडी के चीफ होते थे राव जी ने मुझे खुद बुला के पंचकूला फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट और 5,000 रुपये इनाम दिए थे। 5 दिए थे या 10 दिए थे, मुझे याद नहीं है। और उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत कुछ समझाया, सिखाया कि बेटा ऐसे ही लगे रहो। और हर अखबार में वो फोटोएं लगी थी। और बताता हूँ भाई, मुझे शौक नहीं था ये। और भाई सारे साथी, आज मैं ये भी कहूँगा, फॉलो कर ले भाई अपना पेज ने, क्योंकि ये पेज को उड़वाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं साजिश करता। भाई इसका पेज उड़ जाए, आईडी उड़ जाए। मेरा सुनील संधू के नाम से ही तो फेसबुक पेज है, और सुनील संधू पुलिस के नाम से फेसबुक यूट्यूब आईडी है, और सुनील संधू 0004 के नाम से इंस्टा आईडी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई बात हो जाए भाई, मेरा ऐसे ही साथ देना भाई, कभी लाइव आना पड़ जाए। और हम कोई किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, ना हम किसी से ये कहते भाई कोई आंदोलन प्रदर्शन करो।
ना भाई हम नहीं, कोई किसी का बुरा हो जाएगा तो सारी उम्र मैं मुंह नहीं उठा सकूंगा कि मेरी वजह से किसी का घर उजड़ गया। तो आप सबकी राय लेंगे, जो भी होगा, माँ बाप आप ही हो, भाई हो, पूरा हरियाणा है, पूरा भारत है, और वो विदेशों में मेरे भाई बैठे हैं जो मेरी इतनी चिंता करते हैं, उन सबको भी मैं बताऊंगा। मेरे पास हर चीज़ है भाई, इतने अखबार पढ़े हैं इतनी अखबारों की कटिंग मीडिया वाले भाई खुद ही बता देते हैं, हद से ज़्यादा है, एक दो नहीं, हद से ज़्यादा, जिनमें मेरी अखबारों में फ़ोटो लगती थी। एक बार मैं बस में जा रहा था तो मेरे पास है ना, मैं बटुआ भूल गया और दिल्ली मेरी ड्यूटी थी, तो पानीपत मैंने पानी की बोतल ले ली। जब मैंने पानी की बोतल ली तो मेरे पास खुले 14 रुपए थे, मैंने बैग में हाथ मारा, मैं पर्स तो भूल गया भाई। तो पानी वाले ने मेरे को कहा, भाई साहब ये हमें 10 रुपए की पड़ती है, आप, मैं कहने लग गया भाई 20 रुपए है नहीं, बोले आप ये ले लो। सबसे पहले तो उस भाई को मैं आज भी याद कर रहा हूँ जिसने मुझे मतलब 6 रुपये कम में 20 रुपए वाली चीज दे दी। उसको उस टाइम भी प्रॉफिट था, लेकिन बहुत अच्छा इंसान था वो भाई। मुझे वहां से एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना इस बस में मेरे जैसे गरीब बहुत बैठे हैं, और सारे अगर कैथल से दिल्ली तक 1 लीटर बोतल पिएंगे तो 20 रुपए की है, और बाहरी कंपनी है जो उनको फायदा होता है, तो क्यों ना मैं कुछ इसके लिए करूं। जब मैं दिल्ली गया, ड्यूटी से वापस आया, तो मैंने एक कैंपर ले लिया। मैं कैंपर कैथल में मेरा एक दोस्त है, उसकी एसटीडी पे भी मैंने कई बार रखा है, एसटीडी होती थी बस स्टैंड पे, वहां रख देता, और जब बस का टाइम होता तो मैं उसको भर के बस में रख लेता। आधे रास्ते जाने के बाद मैं पूछता किसी को पानी चाहिए तो मैं पानी पिला देता था। 1-2 बार वर्दी में भी होता था, जैसे ड्यूटी से आते हुए वर्दी नहीं चेंज करी दिल्ली से, रास्ते में तो वहां से मैं जब आता तो मेरी फोटो भी खींची लोगों ने, वो वायरल भी हुई थी। अगर मैं अपनी सोशल सर्विस के बारे में बात करूं तो मुझे पता ही नहीं मैंने कब शुरू की थी, कितने दिन हो गए, कट जाएगा। अभी मैं गगसीना जाने लग रहा हूँ। मेरा बड़ा गांव है गगसीना, हमारा, मेरा नहीं, हम सबका, अपने पूरे हरियाणा का, संधू गोत्र का, और हर समाज के लोग उसमें बसते हैं। हमारे दादा के आज यहाँ काला पीर पे भंडारा है, तो भाई आए थे मुझे मिलने, तो उन्होंने कहा आप दादा के यहाँ हाजिरी लगाओ और हम सब भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं भी आज प्रार्थना के लिए अपने दादा के, और दादा काला पीर का कोत कला में भी है, तो उसने कहा मैं उधर जाती हूँ और तुम उधर जाओ, अपने अकेले मत जाना, अपने साथियों के साथ। माँ बीमार है, माँ से पूछा, मैं जा रहा हूँ घर में, कोई नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी। तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, तू जा, मैं संभाल लूँगी, मेरी शेर माँ मेरे साथ है। मेरी इतनी माएँ हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भाई नहीं है, इतने भाई हैं, इतने दोस्त हैं, और ये इंसानियत मुझे इतना कुछ दे जाएगी जो मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों आज गगसीना जा रहे हैं, मतलब पहुंच जाएंगे 10, 20, 25 मिनट में पहुंच जाएंगे, इतना टाइम 10 मिनट। और वहीं जिस साथी को आसपास से आए, हम 12-1 बजे तक वहीं हैं, मिल लेना भाई, जिस भाई को भी आना हो। उसके बाद वापस अपने घर आएंगे। और बहुत साथी हैं भाई, बिना फ़ोन करे या आओ तो 12-1 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद ही आना, क्योंकि रास्ते में और टाइम लग सकता है। तो आप सबको यही कहूँगा कि भाई मैं सच्चा हूँ, मेरा नारकोटिक्स जो टेस्ट होता है वो करवा लो। जो मेरे खिलाफ साजिश रची, किसने रची किसने नहीं रची, है इत्तेफाक से हुआ। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, जो वो ये है यार कि भाई देखो, कहते हैं ना, जिस पे विश्वास किया है या रिश्ता निभाने का प्रयास किया है, हमारी जो कैथल की आदरणीय एसपी हैं उपासना यादव जी, बहन छोटी लगा लो बड़ी लगा लो भाई, रैंक बड़ा है, लेकिन उन्होंने ही मेरी टीम बनाई थी। जब वो शुरू में कैथल आई थी, उन्होंने ही मुझे ये चीज़ें दी थी कि आपने करना है। हमने कैथल जिले को चंडीगढ़ में भी सम्मानित करवाया जब भारत नशा मुक्त अभियान चला था। और मेरा एक रिवार्ड नहीं है नशा मुक्ति के काम करने में, कई साथी फोटो डाल रहे हैं। एसपी मैडम ने मुझे कई बार सम्मानित किया, आस्था मैडम आई थी इनसे पहले, उन्होंने भी किया, सिक्रेट इनाम भी दिया, डीजीपी साहब ने भी किया, यादव जी ने, और उनसे पहले भी बीच में डीजीपी साहब ने भी किया, जो हमारी मीटिंग लेते थे 1.5-2 महीने में
तो बहुत चीज़ें हैं। और भाई मैं कोई भी कर्मचारी ये मत सोचना कि भाई मैं अपने फायदे के लिए या कि मैं ये सोचूं मेरी बढ़ाई हो जाए, मैं किसी को फंसवा दूं। नहीं भाई, मैं किसी के भी पेट पे लात मारने की कभी नहीं सोचूंगा और ना मेरा ज़मीर मानता। मेरे पेट पे लात लगी है तो भाई मैंने कलायत के लिए, अकेले के लिए नहीं, गुला चीका, कलायत, कैथड़, पुंडरी, सीवन, राजौंद, हर जगह नशा मुक्ति प्रोग्राम किए। बहुत से साथियों का नशा छिड़वाया और वो नशा जिनके घर में सब कुछ बेच गए थे, और आज उन माओं से भी मैं समय आने पर मिलाऊंगा आपको, जिनके बेटे 1-1 साल से नशा छोड़ के घर का खर्च चला रहे हैं, घर में हर चीज वो लेके आ रहे हैं अपने। ऐसे लड़के हैं भाई, सार का है मनदीप भाई, उसको पूछ लेना उसने नशा क्यों छोड़ा। और 15,000 के करीब ऐसे साथी हैं जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां से वो दवाई लेके चले गए और उन्होंने नशा कितनों ने छोड़ा, उनकी काउंसलिंग भी होती है। बहुत साथी है मेरे, और भाई बहुत प्रयास किए। ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से बेच रहे थे, आज उनके घर में हमने दुकानें खुलवा रखी हैं। वो दुकान कॉस्मेटिक की करते हैं, परचून की करते हैं, दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, घी बेचते हैं। तो और भाई क्या बोलूं मैं आपको, सारी चीजें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पीजीआई के डॉक्टर हैं 2-3 तो ऐसे, ड्राइवर है एक, जिन्होंने मेरी वीडियो देख के ही नशा छोड़ा है। और भी बहुत साथी हैं, तोड़ ना करा भाई, पलट जाएगी आगे लगी जैसी साइड देने की जगह, आराम से चला जाऊँ, आपने कोई थोड़ी आग बचानी है। भाई मैं यही कहूँगा कि आप सारे साथी अपना ख्याल रखें, इस रंगियों को, त्यौहार को, फूलों के त्यौहार को, होली फाग को प्यार प्रेम से खेलें, क्योंकि झगड़े बहुत होते हैं, नशे में कर लेते हैं बहुत लोग, शराब पी के या और किसी प्रकार का नशा करके ना खेलें। और दोस्तों कहते हैं ना कि कौन सा गाना था नरेंद्र तू सुना था, वो उसका है, कोप गाना है, पता नहीं यार, इसने एक अच्छा गाना सुनाया। जैसे ये मोटिवेशन की चीजें होती हैं। और भाई मैं तो इसका फॉलोवर हूँ, इसके इंसान का। और आप सबसे यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं ठीक हूँ, मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, किसी भी प्रकार की जांच करवा लो, लेकिन मेरी वजह से आप कोई ऐसा कदम मत उठाना। एक भाई फोन कर रहा, नरेंद्र, बोले मैं पेट्रोल छिड़क लूंगा। भाई मैं तो हैंडीकैप है, मानस से कहाँ से बता रहा था, भी हो सकती है, कोई और भी ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई जानबूझ के करवाए। कोई भी गलत कदम मत उठाना, और ना ही कहीं आप सब कोई ऐसा प्रयास करना कि भाई मेरी वजह से, आपकी वजह से, अपने परिवार की, अपने हरियाणा की धूमी, ये जो छवि है वो धूमिल है। क्योंकि पहले ही कह दिया, यूज तो मुझे किया, अगर मैं कहना चाहूँ नरेंद्र, बोले आपने पुलिस की छवि धूमिल की है। नहीं भाई, मैं तो छवि संवारने के चक्कर में खुद ही बैठ चढ़ गया। और अब सबसे एक बात और कहूँगा भाई, वो हर शिकारा कह करता भाई ओले हाथ ने सोले हाथ ने, तो भाई इसने शेयर कर दियो, क्योंकि बहुत साथी हैं जिनको पता नहीं है। और हर चीज़ का जवाब समय आने पे देंगे, क्योंकि जहाँ जांच होगी तो सवालों के जवाब भी होंगे, लिखित में भी होंगे, मौखिक भी होंगे। और जिन्होंने मेरी जांच करी है, एक किसी डीएसपी से कोई सुना रहा था, मेरे को फोन किया कि एक डीएसपी है, वो कल्याच वाले डीएसपी है, सॉरी, किसी भाई ने फोन कराया कि जी सुनील का क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे मामला है कोई। तो बोले इसमें आप कौन बोल रहे हो, बार बार पूछ रहे हैं। बोले मैं तो जी जर्मन से बोल रहा हूँ, कोई भाई बोल रहा था, प्यार प्रेमी होगा अपना। तो उसने पूछा जी मैं वो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसने ये नहीं बताया, मैं बोले जी ये उनके साथ गलत हो या किसी ने कराया। बोले उसको तो सजा बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, जांच भी बंद हो ली बोले वो तो। और जो मुझे सजा दी ये कहा भाई जांच नहीं हो सकी, इसलिए खुद तो दोषी है कि जांच हो ली। और वो लड़का बार उसका फोन काट दिया, बार किए तो ब्लॉक लिस्ट में कर दिया। वो भी आई हुई आज सोशल मीडिया पे, बैग न्यूज पता नहीं कहाँ दिखा रहे थे भाई। तो दोस्तों सबको राम राम, जय हिंद, फिर जल्दी मिलेंगे और इस नशे की लड़ाई को लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। हमारे हरियाणा को ही नहीं, भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, सबके सुझाव से बनाएंगे। जब हम नशे से अपने बच्चों को दूर रखेंगे तो नशा खरीदेगा कौन और बेचेगा फिर उसे कौन। बहुत सी बातें हैं, अभी हम गगसीना पहुंच ही गए, फिर बाद में करते हैं। धन्यवाद, आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जो किया उसका मैं सदा ऋणी रहूँगा। और मैं सबसे मिलूँगा, चाहे मुझे हर भाई के घर आना पड़े। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।